लहर की बारी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारी शुरू, बच्चों को ध्यान में रखकर की जा रही तैयारी। पेयजल की समस्या से जूझ रही पाकुड़ की जनता, नगर परिषद के खिलाफ समाजसेवी ने लिया एक्शन। 2 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं समाजसेवी सुरेश अग्रवाल। बेगूसराय पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने किया सीएसपी संचालक से हुई लूट का खुलासा, मामले में एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम पद पर देखने के लिए उनके ही करीबी नेता लगातार बयान दे रहे हैं। बीते दिन 2 पूर्व विधायक और जदयू नेता ने सीएम नीतीश को पीएम पद के लायक बताया था और अब जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि सीएम नीतीश तो पीएम के लायक हैं और साथ ही कहा कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन तो ठीक है, लेकिन मौका मिला तो सभी विधायक और कार्यकर्ता मिलकर माननीय नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे। वहीं कांग्रेस में टूट के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही नहीं आरजेडी में भी फूट पड़ रही है। देखिए भाई, कांग्रेस में नहीं, आरजेडी में भी फूट हो रहा। जदयू के बिना किसी का काम चलेगा नहीं। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग ये भाजपा में नहीं जा सकता, जदयू में ज्वाइन कर सकता। अगर खबर सुने तो मैं गलत खबर सुना, आप दूसरा नहीं मानते हैं? हम तो सही मानते हैं ऐसा होगा। और नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बने थे, जाने के बाद नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। ये सिर्फ मुख्यमंत्री लायक नहीं है, ये प्रधानमंत्री लायक, उनको उस ऊंचाई पर जाना चाहिए। बीजेपी के साथ अच्छा नहीं है, गठन तो ही है, बीजेपी के साथ हम लोग खेल रहे हैं। अगर बटवा हमारा बन जाएगा। वहीं कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बिहार में लगाए गए लॉकडाउन के बाद अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें भी शॉपिंग मॉलों को 6 जुलाई तक बंद रखने की बात कही गई है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करते हुए शहर के कचहरी चौक स्थित V2 सिटी लाइक मॉल खुले हुए पाए गए। जब मीडिया कर्मी V2 पहुंचे तो आनफान में वहां के कर्मचारियों ने मॉल को बंद कर खुद से सील कर दिया। सिटी लाइफ के मैनेजर ने अपना तर्क देते हुए कहा कि यह मॉल नहीं है, यह तो कपड़े की दुकान है। इसी दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मॉल अगर खुले मिलेंगे तो संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। अनलॉकिंग प्रक्रिया के तहत कुछ प्रतिष्ठान और संस्थान बंद हैं, अगर इनमें से कोई भी खुले पाए गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके बाद डीएम के निर्देश पर जगदीशपुर अंचल अधिकारी इशाकच थाना और तिलकमांझी थाना पुलिस सिटी लाइफ मॉल पहुंचे, जिसके बाद मॉल को सील कर दिया गया है। कल ये आदेश हुआ था कि बंद रहेगा, अभी मॉल्स बंद रहेंगे। मॉल में तो यही पूरा भागलपुर में खुल रहा है, जो भी स्टोर है, सिर्फ ग्रोसरी वाले मॉल को खुलने के आदेश। कपड़ा दुकान खुल रहा है हर एक जगह। नहीं, अब अभी तो हम लोग पहले भी हम लोगों ने इस पर कार्रवाई की है, लोगों को जागरूक भी किया है। हम लोगों की गाड़ियाँ भी लोगों को घूम करके बता रही हैं इस संबंध में। अगर इस तरह का वायलेशन देखने को मिलेगा तो हम लोग उन संचालकों को कार्रवाई भी करेंगे और हम लोगों ने पहले भी FIR कराया है। और फिर अगर जो अनलॉकिंग का एक नया फेज शुरू हुआ है, इसमें अगर किसी तरह की लापरवाही कोई करते हैं, चाहे वो कोई प्रतिष्ठान हो, कोई संस्थान हो, तो निश्चित रूप से हम लोग उनके आदेश है। उसमें देखिए, जो कल का जो आदेश है उसमें व्यापार का जो है वो समय बढ़ा दिया गया है। दुकानों को अल्टरनेट डे पर खुलना है। किनारे करो ना था, ठीक है। और गढ़वा में कोरोना की 2 लहर देखने के बाद अब जिला और स्वास्थ्य विभाग संबंधित तीसरी लहर को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। पहली लहर में बुजुर्ग, दूसरी लहर में युवाओं के संक्रमित होने के बाद आशंकाओं के बीच अब तीसरी लहर बच्चों को ध्यान में रखकर यह तैयारी की जा रही है। गढ़वा सदर अस्पताल के पुराने बिल्डिंग के कोविड वार्ड के दूसरे वार्ड को पूरी तरह से बच्चों के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए सीलिंग को खगोलीय पिंड को दर्शाया गया है और साथ ही बच्चों के पढ़ने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं और क ख ग घ के शब्द कोश दर्शाया गया है। टीवी पर
दिखने वाले कार्टून नेटवर्क के सभी कैरेक्टर जिसमें छोटू, भीम, मोटू, पतलू, कृष्ण समेत जंगलों को भी पेंटिंग कर दर्शाया गया है। बताते चलें कि सभी बेडों को ऑक्सीजन युक्त बनाया गया है। पीडियाट्रिक आईसीयू के लिए स्थान को चिन्हित किया गया है और उसी ढंग से इसकी ब्रांडिंग की गई है। पाइपलाइन का काम भी हुआ है, बेड्स वगैरह लग गए हैं, टेंट वगैरह भी हो गया है। कुछ कार्बन का काम अभी इसमें बाकी है और इसको फिर से फिनिशिंग वगैरह करके हम लोग इसको डिक्लेयर कर देंगे पिक हुआ। क्यों पड़ती है अभी, क्यों ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ठंड में बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे, तो इसी को ध्यान में रखते और सरकार समय समय पर इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर रही है। इसलिए हम लोग की ड्यूटी है कि हम लोग इसको तैयार करें। और बीजेपी नेता अशोक उपाध्याय ने गिरिडीह के गांवा स्थित बीजेपी कार्यालय में दर्जनों जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। मौके पर उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर चिन्हित कर उनके बीच राहत सामग्री का वितरण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कोरोना काल में हर गरीब के साथ खड़ा है। वहीं मौके पर सांसद प्रतिनिधि श्रीराम यादव, मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद समेत कई लोग उपस्थित रहे। कोरोना महामारी में गरीबों के बीच में आज आटा का वितरण किया गया। इसमें हमारे जिला के नेता श्री अशोक उपाध्याय जी आए और हम लोग से जितना बन सका उतने गरीब लोगों को आटा दिए और आने वाले समय में और सभी को जो भी कुछ होगा गरीब के लिए तो भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था करेगी। आटा हो, चावल हो, गेहूं हो, हम लोग अपने तरफ से फिर आगे आने वाले समय में करेंगे। गांवा प्रखंड अध्यक्ष के डिमांड पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गांवा में कुछ जरूरतमंदों को आटा वितरण किया गया है और ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का आदेश है कि अभी लॉकडाउन के समय जबकि लोग बहुत दिक्कत में हैं, अभाव में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं तो हम लोग गरीबों के साथ खड़े हैं, हम लोग गरीबों की मदद में खड़े हैं। आज उसी के निमित्त हम लोगों ने आज यहाँ पर कुछ जरूरतमंदों को आटा दिया है। 5-5 किलो आटा है और 15 लोगों को हम लोगों ने देने का काम किया। आगे भी ये काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जारी रहेगा गिरिडीह जिले में। तो जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बीजेपी कार्यालय में कई लोगों को खाद्य सामग्री दी गई है। तो बीजेपी नेता अशोक उपाध्याय ने गिरिडीह के गांवा स्थित बीजेपी कार्यालय में दर्जनों जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया है। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी कार्यालय के पास खाद्य वितरण किया गया है। और मौके पर उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर चिन्हित कर उनके बीच राहत सामग्री का वितरण कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कोरोना काल में हर गरीब के साथ खड़ा है। वहीं मौके पर सांसद प्रतिनिधि श्रीराम यादव, मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद समेत कई लोग उपस्थित रहे। और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश सिंह दिल्ली में हुई बैठक के बाद से सीधा मुंगेर के तारापुर अपने आवास पहुंचे और पहुंचते ही पत्रकारों से मुखातिब हुए। वहीं मीडिया से इस बातचीत के क्रम में पशुपति पारसनाथ और नीतीश कुमार दोनों को आड़े हाथों लिया और कहा कि नीतीश कुमार राजनीति इधर से उधर करते चले आ रहे हैं और नीतीश कुमार से हम लोगों का तालमेल नहीं बना है। नीतीश कुमार ने पार्टी को तोड़फोड़ करने में अहम भूमिका निभाई है। इसी क्रम में मिथिलेश सिंह ने पशुपति पारसनाथ को गद्दार बताया और कहा कि गद्दार चाचा अपने भतीजे चिराग पासवान के पीठ पर छुरा मारने के बाद
पार्टी छोड़कर फरार हो गए हैं। सबने चिराग पासवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त किया, जो प्रस्ताव दिया गया उसको पारित किया गया और लोक जनशक्ति पार्टी जब से बनी है, चिराग पासवान ने भाजपा के साथ समझौता किया, तब से हम लोग भाजपा के साथ एकजुटता के साथ उसके फैसले के साथ थे। लेकिन जब से नीतीश कुमार सचिव हैं, नीतीश कुमार उसको इधर से उधर करते हैं और नीतीश कुमार जिसे हमारी पटरी कभी नहीं थी और उन्होंने हमारे पार्टी को तोड़ तोड़ करने में अहम भूमिका निभाया। आज देखिए, आज कल 2 दिवस था, 2 दिवस में भी सब कार्यकर्ताओं ने, भाजपा ने, सबने हम लोग 2 दिवस मनाया, लेकिन नीतीश कुमार उनका 2 दिवस नहीं मनाया। नीतीश कुमार उनके खड़िया में रखा हुआ थाने की चिड़िया, प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका विरोध किया, इनका प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, इस्तीफा दिया। लेकिन चिराग पासवान ने मंत्री के साथ उनका मंत्री का साथ दिया। आज हम कमजोर नहीं है, हमारे साथ पूरे देश का जनता है, अब पार्टी का संगठन है। वहीं बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला सहायक थाना लोहिया नगर इलाके का है, जहां बीते शाम घर लौट रहे एक दुकानदार को लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और हाथ की घड़ी और रुपए छीनकर फरार हो गए। जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वह इलाजरत है। वहीं पीड़ित ने बताया कि शाम में मार्केट से दुकान का सामान लेकर घर लौटने के क्रम में यह हादसा हुआ। वहीं लोहिया नगर ओपी प्रभारी अंबिका प्रसाद ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि परिचित के द्वारा मारपीट की गई और रुपए की चोरी को भी अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जितेंद्र, बेखौफ बदमाशों का आतंक यहां बढ़ता ही जा रहा है, दुकानदार पर लोहे की रॉड से हमला किया गया, ये पूरा मामला क्या है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोहिया नगर बागी का मामला है, जहां देर शाम दुकानदार अपना दुकान बंद करके घर जा रहा था, तभी घात लगाए 4 अपराधियों ने उसे रोका और जब छीन छान करने का प्रयास किया गया तो उसको आरोपी जो था उसको ये विरोध किया। विरोध करने पर इसी से नाराज होकर बदमाशों ने उसे लोहे के रॉड और डंडे से पीट के गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके पास एक घड़ी था और 3 से 4 हजार रुपया था जो दुकान का बिक्री था, उसको वो अपने साथ ले जा रहा था। मारपीट कर उसे छीन लिया और वहां से अपराधी मौके से फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने किसी तरह घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय में लगातार आपराधिक घटना बढ़ रही है, इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश भी दिखी जा रही है, लेकिन लोग डरे सामने भी है। वहीं पुलिस का कहना है कि मारपीट का मामला सामने आया है, चोरी का मामला है, जो कि पुलिस जो है अनुसंधान में जुट चुकी है और जो अपराधी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस के द्वारा आश्वासन दी जाती है गिरफ्तारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा एक भी मामला नहीं हुआ जो कि पुलिस के द्वारा उद्भेदन किया गया है। लगातार बेगूसराय में हत्या, लूट जैसी घटना घटती जा रही है और लोग लगातार जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाते हैं कि अगर जो सही ढंग से पुलिस प्रशासन अगर गश्ती करते और सही ढंग से और जो अपना पुलिसिया कार्रवाई करते तो इस तरह की घटना नहीं हो पाती, जो कि आए दिन जो जिस तरीके से घटना हो रहे हैं वो कहीं न कहीं अंकुश लग सकता था पुलिस के द्वारा अगर सही कदम उठाते तो। जी जितेंद्र, तो ये आरोपी कौन थे? क्या पीड़िता से बातचीत हो पाई है? पीड़िता का क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पिता साफ तौर से बताया कि जब मैं अपना दुकान जो चलाते हैं वो बंद कर घर जा रहे थे, उसी दरमियान
4 की संख्या में घात लगाए रेलवे केबिन है उस जगह पहले से बैठा हुआ था। जब ये जा रहा था तो इसको घेर लिया, घेरने के बाद इसके साथ जो भी पैसा था छीन छान कर रहा था। जब इसका ये विरोध किया तो उसके ऊपर चारों हमलावर होकर बेरहमी से पिटाई कर दिया। और जी जितेंद्र, तो आरोपियों के खिलाफ किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? पुलिस ने साफ तौर से कहा है कि अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर ली गई है और जो भी आरोपी है उसको शिनाख्त करके पहचान करके जो भी दोषी हो गए उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है हर जगह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं चतरा पुलिस की बड़ी सफलता मिली है, जहां टीपीसी नक्सली संगठन का सब जोनल कमांडर किशन गंझू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से एक 5.56 mm का इंसास राइफल, 10 चक्र जिंदा गोली और एक इंसास का मैगजीन बरामद की गई है। वहीं सूचना के आलोक में एक टीम गठित कर किशन गंजू को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद सब जोनल कमांडर को जेल भेज दिया गया है। बताते चले कि गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ चतरा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में 6 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। किशन गंजू समीप जो कल्याणपुर गांव लावड़ा थाना का रहने वाला है, इसकी संलिप्तता उन दोनों कांडों में पाई गई। ये इसी का एरिया कमांडर रैंक का सदस्य है। ये करीब 7-8 सालों से पीछे में सक्रिय रहा है। इसके विरुद्ध 6 कांड अभी तक हम लोगों को मिले चतरा में और रामगढ़ जिलों में। इसके पास से हमें एक 5.56 mm का इंसास राइफल बरामद हुआ है, साथ ही 10 जिंदा गोली 5.56 mm की और एक इंसास का मैगजीन बरामद हुआ। और फिलहाल जो घटनाएं हुई थी आगे की उसी की क्रम में लगातार छापेमारी कर रही है और इसमें जो भी पार्टी फिजिकल सत्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 पर बोकारो स्थित चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत 4 हाईवा वाहन बिना परिवहन चालान के गिरिडीह जिला जा रही थी। तभी जिला खनन पदाधिकारी गोपाल दास के द्वारा वाहन को पकड़कर जब्त कर लिया गया और MMDR एक्ट की धारा 21 और झारखंड मिनरल प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल 2017 के नियम 9 IPC के तहत चास मुफस्सिल थाना में वाहन चालक, मालिक और उसमें लोड कोयला समेत अन्य संलिप्त व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने हेतु थाना प्रभारी चास मुफस्सिल को निर्देश दिया गया। रेगुलर इंस्पेक्शन में निकले थे, जिसमें कि चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में NH 32 पर हमने 4 हाईवा जो कि कोयला लोड करके गिरिडीह ले जा रहा था, उसको हमने जब्त किया है। उसके पास में ट्रांसपोर्टेशन चालान नहीं था और जब्त करके और उस पर प्राथमिकी दर्ज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। ये कोयला जैसे जानकारी मिली है कि ये बोकारो बोट सेट से गिरिडीह ले जा रहा था, तो जांच से पता चलेगा कि ये कोयला कहाँ से लाया गया है, सही है या गलत है। हमने निरंतर छापेमारी भी इस क्षेत्र में हम कर रहे हैं। बालू गिट्टी जहाँ पर भी अवैध भंडारण हो रहा है या अवैध रूप से लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं, स्टॉक करके और वहाँ से बेच रहे हैं, उन सब जगहों पर कार्रवाई किया है। पांडी रेलवे साइडिंग वहाँ पर हमने 50,000 CFT स्टोन चिप्स मेटल जब्त किया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजय, पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, क्या है पूरा मामला?
जी मैं आपको बता दूं कि ये कार्रवाई जो है बोकारो के जिला खनन पदाधिकारी गोपाल दास के द्वारा की गई है। उनको निरंतर यह सूचना मिल रही थी कि कोयले का जो है अवैध कोयले का कारोबार हो रहा है, और साथ ही साथ जो है अभी आपको बता दें कि पूरे राज्य में है जो बालू का उठाव बंद है। जो खनन विभाग का एक नियमावली होता है उसके तहत बालू का उठाव भी बंद है, और झरने से बालू भी जो है इधर उधर से बेची जा रही है, और ट्रैक्टरों के माध्यम से जो है लगातार जो है उसका जो है तस्करी किया जा रहा है। तो इसको लेकर जो है सूचना मिली थी खनन पदाधिकारी को। इसी के आलोक में उन्होंने जो है ये छापेमारी अभियान चलाया, और इस छापेमारी अभियान के तहत जो है 32 में 4 स्थित मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 4 हाईवा जो कि अवैध पेपर उनके पास नहीं था, जो वो कोयला लेके जा रहे थे, उसको जब्त किया गया। साथ ही साथ उन्होंने और भी स्थानों पे जो है छापेमारी की जहां पे उन्होंने बालू और स्टोन चिप्स भारी मात्रा में जो है उसको भी जब्त किया है। और उनका साफ तौर से कहना है कि जो सरकार का निर्देश है, सरकार के निर्देश पे जो लगातार सूचनाएं हैं उसको लेकर हम लोगों ने ये कार्रवाई की है, और अगर वो उचित कागजात अगर हमें प्रस्तुत करेंगे तो फिर उनको जो है रिलीज किया जाएगा। अदरवाइज अगर उचित कागजात वो प्रस्तुत नहीं करते हैं, जो भी वो कोयला ले जा रहे हैं या स्टोन चिप्स हो या फिर बालू हो, तो अगर वो कागजात प्रस्तुत करेंगे तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई जो है विधि सम्मत कार्रवाई जो है उसको छोड़ा जाएगा। नहीं तो जो भी अगर प्रस्तुत नहीं करेंगे तो उसको अवैध रूप से मानकर उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। जो भी खनन विभाग का जो नियमावली है, जो भी उसकी धाराएं हैं उसके तहत। ये आपको बता दें कि अभी इसके पहले भी जो है बोकारो के एसडीएम जो प्रमुख एसडीएम है उन्होंने भी लगभग 13 गाड़ी बालू जो है लदा हुआ ट्रैक्टर को पकड़ा था, और उनको भी जब्त करके उन्होंने थाने में जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उनके पास भी जो है उचित कागजात और जो चालान होते हैं जो भी ट्रांसपोर्टेशन परिवहन के, उनके पास नहीं पाया गया था। तो इसको लेकर जो है ये बड़ी कार्रवाई है, और पुलिस को साफ तौर पर निर्देश किया गया है कि जो भी विधि सम्मत धाराएं हैं उसके ऊपर इन पे मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाए। जी नियाज। जी विजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं गिरिडीह के गावा प्रखंड में बीते दिन हुई भीषण बारिश में पटना पिहरा मुख्य पक्ष के घाघरा नदी पर बना डायवर्सन बह गया। डायवर्सन बहने के कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित है। बता दें कि M&S कंपनी द्वारा बलहारा भाया खरेड़ा मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण सह सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसे लेकर पटना पिहरा मुख्य पथ पर घाघरा नदी के पास पुलिया निर्माण के लिए 1 वर्ष पूर्व डायवर्सन बनाया गया था। वहीं जरमुंडी प्रखंड के बीआरसी कार्यालय का मुख्य दरवाजा तोड़ चोरों ने 2 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बीआरसी भवन में बीती रात्रि प्रहरी की प्रतिनियुक्ति थी, लेकिन घटना के समय रात्रि प्रहरी रहते हुए चोरी की घटना को कैसे अंजाम दिया गया यह जांच का विषय है। वहीं घटना के संबंध में बीईओ छक्कू लाल मुर्मू ने बताया कि आदेश पाल मोहन मुर्मू द्वारा दूरभाष पर चोरी की घटना की जानकारी मिली। सुबह हमको भगवान जी फोन किया कि सर बीआरसी में चोरी हो गया, ताला तोड़ दिया है चोर सब। तो मैंने पूछा कि क्या क्या चोरी हुआ? बोला कि सर आपका कार्यालय का उत्तर दक्षिण का ताला टूटा हुआ है, ऊपर में देखिए जहाँ आलोकित रहा था वहाँ भी टूटा हुआ है, और तो कंप्यूटर रूम में गए तो वहाँ बोला कि कंप्यूटर का 2 सेट मेरे सीपीयू और एगो मॉनिटर नहीं है और एगो बैटरी नहीं है। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुतिब्रो गोस्वामी हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। सुतिब्रो, चोरी क्या मामला सामने आ रहा है, ये क्या कुछ जानकारी है? चोरी हुआ है, लगभग 2 लाख का चोरी हुआ, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि बीआरसी में चोरी हुआ है। इससे पहले कई मर्तबा बीआरसी में चोरी हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन का कहीं ना कहीं लापरवाही है, जिसके कारण अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है और चोरों को नहीं पकड़ा गया है। जी, तो पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? पुलिस का कहना है कि छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कई बार ऐसा चोरी हो चुका है बीआरसी में, लेकिन अभी तक कोई भी चोर पकड़ा नहीं जा सका। लेकिन इस बार कह रहा है कि कार्रवाई होगा, जल्द से जल्द चोर को पकड़ा जाएगा। अब देखना है, यही है कि क्या होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है जो पूरे जिला में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला यह है कि गम्हरिया निवासी विजय कुमार सिंह अपनी पत्नी और एक छोटी बच्ची को लेकर सदर हॉस्पिटल गए थे और अपने परिवार को इमरजेंसी वार्ड में बैठाकर पुर्जा कटवाने के लिए काउंटर पर गए। इसी बीच हॉस्पिटल के महिला कर्मचारी संती देवी उनके बच्चे के बगल में बैठ गई और बच्चे के पास रखे बैग से 10,000 रुपए निकाल ली, जिसे लेकर पीड़ित द्वारा हॉस्पिटल में घंटों हंगामा किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना घटी है कि यहाँ पे बच्ची देखिए देख रहे हैं ना, यहीं पर हाँ यहीं पर हमारी बच्ची है सो मतनी को दूध पिला रही है। और वो मैडम जो है शांति देवी इसका नाम है, यहीं का स्टाफ है वो, समझे ना। तो दूध पिला रही थी सामने होकर के, वो बैठ गई सीट पर बगल में और पर्स बच्ची है कान्हा में टांगी हुई थी, समझ रहे हैं ना। तो कह रही है मैडम बोल रही है कि सर उधर मुँह तू करा ना तनी, और उधर मुँह की और इतने भर में पैसा गायब हो गया पर्स 10,000 रुपये। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।